हेलो दोस्तों, CSE गेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए आपके तैयारी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए मैंने सेट 20 लेकर आया हूं और चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये बोल रहा है फाइंड फर्स्ट ऑफ ए इन द फॉलोइंग ग्रामर। इसका मतलब क्या होता है कि आपके ए के लिए कौन से ग्रामर जनरेट कर सकता है। जो ग्रामर आपका दिया हुआ है तो क्या जनरेट करेगा। तो दोस्त देखिए यहाँ पर ए जो है आपको स्मॉल ए को भी कर सकता है, फिर उसके बाद कैपिटल बी तो कैपिटल बी, फिर उसके बाद सी को भी जनरेट कर सकता है, फिर आपका बी को। अब ये बी को रिप्लेस सी से भी कर सकते हैं और डी से भी कर सकते हैं। तो आई होप मतलब कि ये क्या करेगा आपको कि ए को भी जनरेट करेगा, बी को भी जनरेट करेगा, सी को भी जनरेट करेगा और डी को जनरेट करेगा, ए सी डी को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये नेटवर्किंग से क्वेश्चन आपका है। ये बोल रहा है कि द क्वांटिटी, नेटवर्किंग नहीं, ये डिजिटल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि द क्वांटिटी 837 इज XS3 BCD कोड वुड बी रिप्रेजेंटेड एज। आपको XS3 कोड में बताना है कि 837 का क्या होगा। तो एक ट्रिक बता देते हैं दोस्त। तो पहले क्या करते हैं इसमें, यदि आप कंसेप्चुअल जाइएगा तो इसको सबसे पहले आपको BCD फॉर्म में लाना पड़ेगा। BCD फॉर्म में लाने के बाद आपका बाइनरी फॉर्म में आ जाता है। वो बाइनरी फॉर्म के बाद उसको बाइनरी में ही 3 ऐड करना पड़ता है। तो हमने उतना नहीं करना है, डायरेक्ट आप यहाँ से ही क्या करिए, सारे टर्मों में 3 ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। ठीक है, आप 11, 6 और 10 को पार्टिकुलरली आप क्या करिए BCD फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो आप 11 के करिएगा तो क्या आ जाएगा 1011, 6 को करिएगा तो 0110 और 10 को करिएगा तो 1010। तो देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन डी। सॉरी, यहाँ पर आपका ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच है तो आप यहाँ से सुधार लीजिएगा। लेकिन ये आपका मैच कर रहा है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सेट में एक बार ला चुके हैं। यदि वो सेट नहीं देखे होंगे तो आप प्रीवियस में प्लीज़ जाकर उसे चेक कर लें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में आपका बोल रहा है क्या कि कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शेड्यूल, द लेवल प्रेसिडेंस ग्राफ विल बी। मतलब कि इस ट्रांजेक्शन कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि इसमें ट्रांजेक्शन को हम लोग देखते हैं कि कहाँ से एक राइट ऑपरेशन, ठीक है ना, एक रीड ऑपरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, T3, T4 और T7। ठीक है ना, T3 से देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, T3 से T4 के पास जा रहे हैं। ठीक है, फिर T4 से देख रहे हैं कि T3 पर भी जा रहे हैं, T4 से T3 पर भी जा रहे हैं, T3 से T4 पर आ रहे हैं और T3 से T7 पर भी जा रहे हैं, T3 से T7 पे भी हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, और T4 से भी हम लोग T7 के पास जा रहे हैं। मतलब कि ये 2 डायरेक्शन अरे आपका लूप बना रहा है। ठीक है, इस तरह से लूप। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है जो T3 और T4 लूप बना रहा है। तो T3 और T4 आपका लूप बना रहा है सिर्फ इसमें बी ऑप्शन में। देखिए T3 T4 आपका लूप बना रहा है और T7 के पास दोनों आ रहा है। तो देखिए T3 भी और T4 भी। ठीक है ना, T3 T4, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस इस तरह से बनेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक, ये आपका बोल रहा है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव आर। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि ये कौन सा सही है। ठीक है ना, यहाँ पर ट्रू बताना है कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एम्पलीट्यूड वेव के लिए कौन सही है। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या होता है, इसका ऐसे आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी विथ एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इसमें जो ईरर आया है तो ये ईरर क्या है कि लोअर साइड बैंड जो होता है ये डब्ल्यू ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होता है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होता है। ठीक है, हैविंग एम्पलीट्यूड
MA/2 होता है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद अपर साइड में ये प्लस में हो जाएगा और ये 4 आपका सही है, ठीक है ना, सॉरी ये आपका भी 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कैरियर फ्रिक्वेंसी WC विथ एम्पलीट्यूड A/2, तो ये आपका A/2 नहीं होता है, A होता है, ठीक है, तो ये आपका सही है, ये गलत है। तो यहाँ पर जहाँ पे EM क्या है देख रहे होंगे कि EM है, तो EM क्या है, तो EM आपका है रिप्रेजेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स, EM आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ए ब्रिज, मतलब ब्रिज के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्रिज इज ए लेयर 2 डिवाइस, सही है, ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, तो लेयर 2 डिवाइस से। ब्रिज रिड्यूस कॉलिजन डोमेन, हाँ कॉलिजन डोमेन को भी ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जब भी ये नेटवर्किंग को जोड़ता है एक नेटवर्क या दूसरे नेटवर्क को जब ऐड करता है तो इसके पास 2 पोर्ट हो जाता है, ठीक है, तो 2 पोर्ट हो जाता है तो कॉलिजन को ये रिड्यूस करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट सी में ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट 2 और मोर लैंड सेगमेंट, हाँ एक से ज़्यादा लैंड सेगमेंट को ये क्या करता है, ऐड करके रखता है, जोड़ कर रखता है, कनेक्ट कर। फिर ऑप्शन डी जो आपका है ब्रिज रिड्यूसेस ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है ना, तो ब्रिज जो आपका है ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रिड्यूस नहीं करता है या तो कुछ रिड्यूस करता है, तो हाँ कुछ रिड्यूस करता है, ठीक है, क्योंकि जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ता है, ठीक है ना, तो इधर वाले लाइन की तरफ ये ब्रॉडकास्ट करता है, पूरे दोनों लाइन की तरफ ये ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाता, लेकिन ये एक बार करता है सिंगल टाइम, जब फर्स्ट बार कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो उस टाइम में दोनों तरफ ब्रॉडकास्ट करता है। फिर जिस तरह से आते जाता है उसके पास मैक एड्रेस के थ्रू वो क्या करता है, ब्रिज टेबल बनाते रहता है, ठीक है ना। ब्रिज टेबल जब बन जाता है उसका पूरा का पूरा, तो और फिर उसके बाद क्या करता है, वो ब्रॉडकास्ट करना बंद कर देता है। फिर वो क्या करता है कि जिस तरफ का नेटवर्क, जैसे इस नेटवर्क के इस लाइन से आपका मैसेज आया तो इसी लाइन की तरफ ये ब्रॉडकास्ट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रिज जो होता है वो ब्रॉडकास्ट को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ठीक है ना। तो फॉल्स पोल्स का है तो फॉल्स क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ कंप्यूटेशन द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर इज 7, then 20 P operation and 15 V operation were completed on this semaphore. The resulting value of the semaphore is, तो आपको बताना है कि सीमाफोर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि P मतलब होता है वेट, अब V का मतलब होता है सिग्नल। अब वेट जो होता है आपका नेगेटिव होता है, अब V जो होता है आपका जो सिग्नल होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर सबसे पहले सीमाफोर इक्वल टू क्या होता है, एस प्लस पी, ठीक है ना, सॉरी भी प्लस पी, ठीक है ना। भी आपका क्या है, तो पॉजिटिव प्लस में होता है तो प्लस 15, अब पी आपका क्या है 20 है, तो 20 तो माइनस के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा -5। अब देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट आपका दिया हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट कितना है 7 है, यहाँ से -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है कि दिस क्लाउड सर्विसेज आर ऑफ द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग दैट इज द यूजेज दिस सर्विस पे एज यू गो मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसमें से स्टैक होल्डर कौन है कौन नहीं है, ठीक है ना, कि दिस क्लाउड सर्विस आर द फॉर्म यूटिलिटी कंप्यूटिंग दैट इज द यूजेज दिस सर्विस पे एज यू गो मॉडल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लाउड यूजर, क्या हो जाएगा क्लाउड यूजर, क्लाउड यूजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, फॉलोइंग डिक्लेरेशन इंट ए स्ट्रिक्ट बी इक्वल टू एड्रेस ए, डबल स्ट्रिक्ट सी इक्वल टू एड्रेस बी, द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रैगमेंट ए इक्वल टू 4, डबल स्ट्रिक्ट
सी इक्वल टू 5। तो ये डबल स्टिक आपका पॉइंटर ऑफ पॉइंटर इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इन टाइप का, तो ये तो आपका ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर कर दिया है। फिर स्ट्रिक्ट बी इक्वल टू आपका दिया है एड्रेस ऑफ ए, मतलब कि जो स्ट्रिक्ट बी है जो पॉइंट कर रहा है बी को, तो वो उसमें वहाँ पर आपका एड्रेस ए का बता दिया है। फिर आपका सी में वैल्यू क्या आ जा रहा है, फिर एड्रेस यहाँ पर बी का बता दिया, मतलब घुमा फिरा कर क्या करते हैं ये का ही एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो सी में कौन सा वैल्यू को असाइन कर रहा है 5 को, तो यहाँ पर क्या कर देगा 5 को ए में असाइन कर देगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, असाइन 5 टू ए, ठीक है, कि 5 को ए में असाइन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलते हैं एज पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटेनेंस एफर्ट विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस हैज कंज्यूम मैक्सिमम शेयर। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाता है परफेक्टिव, ये आपका मैक्सिमम शेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू फॉर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए कौन सा ट्रू है, तो देखिए पी स्टेटमेंट में आपका बोल रहा है कि नंबर ऑफ ओड डिग्री वर्टाइसेस इज इवन, नंबर ऑफ ओड डिग्री, ठीक है। जैसे कहने का मतलब मैंने एक ये बना लिया, ठीक है, एक वर्टाइसेस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए कि इसका डिग्री क्या है 3, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 3। अब देखिए सबका ओल्ड डिग्री है 3 है। अब 4 मतलब 4 है, 4 को क्या करिए काउंट करिए तो कितना आ जाएगा 12, तो आ गया ना इवन, ठीक है। तो यही चीज़ तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ओल्ड डिग्री वर्टाइसेस इज इवन, ठीक है। अब देखिए ये भी बोल रहा है कि वर्टाइसेस इवन होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा है वर्टाइसेस इज इवन, तो वर्टाइसेस भी इवन है। जब जहाँ पर वोट डिग्री आपका बना रहा है वहाँ पर वर्टाइसेस क्या है इवन है, तो 1 2 3 4 है तो 4 इवन। फिर देखो सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इवन, अब सबके डिग्री को हम क्या करते हैं सम करते हैं तो भी आपका क्या आता है इवन ही आता है, ठीक है। तो वर्टाइसेस इज इवन, तो यहाँ पर आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपका ये सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों को बीच शेयर करें और उनको बताएं, ठीक है ना, कि हम भी सेट मार रहे हैं आप भी मारें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप पहली बार आएँ तो। थैंक यू।